जगह सेंटर गया था, वहाँ पर फॉर्म फिलअप करके डाला था। उसके बाद फ़ोन आया था मेरे को, फ़ोन पे इंटरव्यू लिए, फिर उसके बाद ऑफिस पे बुलाए थे इंटरव्यू लेके। जैसे घर पे आए, घर पे आके आजू बाजू वो सब पूछे करे, उसके बाद अच्छी बात है बोल के 10,000 का चेक दे रहे थे। मैं चेक नहीं होना, मेरी दुकान डाल के दे दो बोला, पूरा सामान उन्हें दिलाए करे। पहले तो पैसे ही नहीं थे माल के लिए जब जका सेंटर से पैसा मिला तो उसके बाद में स्टार्ट हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि अभी कम से कम 50-60 हज़ार का माल स्टॉक पड़ा है। मैं ज़कात सेंटर का शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने बहुत सी चीज़ें सिखाई है और उसी से आज मेरा घर रोशन है, मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। मुसलमानों की ज़कात को गरीब और ज़कात के मुस्तहिक़ अफराद तक पहुँचाने के लिए पूरे हिंदुस्तान में एक इदारा काम करता है जिसका नाम है ज़कात सेंटर इंडिया। ये इदारा ज़कात हासिल करते हुए मुसलमानों के तालीमी मुआशी मदद करता है और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1 साल में ज़कात सेंटर इंडिया 3,000 अफराद को फ़ायदा पहुँचाया है। ज़कात सेंटर इंडिया का ख़ुसूसी मकसद गरीब ख़ानदानों को खुद कफील बनाने का है। इनकी सोच है एक आदमी को एक मछली दो और तुम इसे 1 दिन के लिए खिलाओ। एक आदमी को अगर मछली पकड़ना सिखाओगे तो तुम इसे ज़िंदगी भर मछली खिलाओगे। ज़कात सेंटर इंडिया की जानिब से पैदावारी स्कीमों पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ की जा रही है, जहाँ गरीब ख़ानदानों को खुद कफील बनाने में मदद की जा रही है। साथ ही ज़कात सेंटर इंडिया की जानिब से तालीमी वज़ाइफ भी दिए जाते हैं। किसी की तालीम में फ़र्क पैदा करना और ज़िंदगी को मुतासिर करना तालीमी वज़ाइफ और रहनुमाई का नतीजा है। ज़कात सेंटर इंडिया का मजमूई तौर पर ज़कात फ़ंड्स की तकसीम 70% रोज़ी रोटी के मंसूबे में इस्तेमाल होता है, बाकी तालीमी, राशन और पेंशन स्कीमों पर खर्च किया जाता है। अहले खैर हज़रात जो ज़कात निकाल सकते हैं वो मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाने के लिए ज़कात सेंटर इंडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। खुसूस में आज ज़कात सेंटर इंडिया के सेक्रेटरी अब्दुल जब्बार सिद्दीकी ने सियासत पहुँचकर खुसूसी बात की। इस मौके पर मंजूर अहमद साहब की जानिब से ज़कात सेंटर इंडिया के सेक्रेटरी अब्दुल जब्बार सिद्दीकी से सवालात पूछे गए। पेश है तफसीली रिपोर्ट। ज़कात सेंटर इंडिया के सेक्रेटरी इंजीनियर अब्दुल जब्बार सिद्दीकी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, जो दिल्ली से आए हैं। ये असल में हम आपसे कुछ सवालात करना चाह रहे हैं। ज़कात सेंटर जो इंडिया का जो दिल्ली में खुला है वो कितने साल से काम कर रहा है और उसके क्या एक्टिविटीज़ हैं, और पूरे हिंदुस्तान में काम हो रहा है या कुछ इलाक़ों में काम हो रहा है, हम आपसे वो गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। जी जब्बार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात दीन इस्लाम का एक सुतून है। अल्लाह ताला ने कलमे शहादत के बाद जो 4 फ़राइज़ मुसलमानों पर आयत किए हैं, जैसे नमाज, रोज़ा, हज, उसी तरह से ज़कात की इबादत भी सारे मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। ज़कात उसी तरह है जिस तरह और इबादत मौजूद हैं और सारे इबादत इज्तिमाई तौर पर इस्लाम में इसको अदा की जाती है। इबादत ज़कात का भी यही तकाज़ा है, मतलूब है कि मुसलमान इस इबादत को इज्तिमाई तौर पर अदा करें। अब तक ये काम इनफरादी तौर पर मुसलमान किया करते थे और अब इस बात की बड़ी अहमियत हासिल हो रही है कि ज़कात को इज्तिमाई निज़ाम के तहत, इज्तिमाई नज़्म के तहत वो अदा की जाए, कुरान और शरीयत की उसूलों की बुनियाद पर अदा की जाए और उसी तरह इसको जमा किया जाए और उसी तरह इसको खर्च किया जाए जो कुरान ने इस इबादत के तहत बताया है। ज़कात दरअसल मिल्लत में गुर्बत के ख़ात्मे का एक मौसर ज़रिया है। जब ये आयत 2 हिजरी में नाज़िल हुई थी तब ये बात कही गई कि भाई मुसलमान जो साहिब सरवत हैं, साहिब निसाब हैं, वो अपने भाइयों को जो गरीब गुर्बत और मुफलिसी से दो चार हैं उनकी मदद ऐसी करें कि अपने माल का 2.5% हिस्सा वो उन पर खर्च करें और एलानिया करें, बोल बता कर करें, ताकि ये देने का जज्बा मुसलमानों में आम हो। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मिल्लत इस्लामिया हिंद ने ज़कात की इस इबादत को इज्तिमाई तौर पर जमा और डिस्पर्स करने का एक
इदारा कायम किया है और इस इदारे का नाम ज़कात सेंटर इंडिया है, जो मार्च 2022 में इसको कायम किया, इसको रजिस्टर किया गया है। गुर्बत ये मुसलमानों के दीन का ना हिस्सा है, ना कलमे का ये हिस्सा है, ना अल्लाह का ये मंशा है, बल्कि मुसलमानों में इस मुल्क में जो गुर्बत है वो या तो उसके ज़िम्मेदार या उसकी पॉलिसी जिसकी बुनियाद पर मुसलमान गरीब हो रहा है वो सरकारें हैं, हुकूमतें हैं, और दूसरा ये कि मुसलमान खुद वेल्थ क्रिएशन के प्रोसेस का वो हिस्सा बन नहीं पा रहे हैं। तो ये दो वजूहात की बुनियाद पर मुसलमान मुसलसिल वो गरीब होता जा रहा है। कुंडू कमीशन नीति आयोग की रिपोर्ट के लिहाज से मुल्क में गुर्बत का खात्मा जिस रफ्तार से हो रहा है उस रफ्तार से मुसलमानों में गुर्बत का खात्मा नहीं हो रहा है। इस लिहाज से मुसलमान मुसलसिल वो मुल्क की गुर्बत के मामले में वो पीछे होते जा रहे हैं और मुसलमान ज़्यादा गरीब हो रहे हैं, मुल्क उसके लिहाज से अमीर होते जा रहा है। तो ये एक बड़ी वजह है। गुर्बत जहाँ तक ताल्लुक़ है कि गुर्बत सिर्फ आदमी के जिस्म को, उसकी जान को मुतासिर नहीं करती है, बल्कि गुर्बत उसके अखलाक को मुतासिर करती है, गुर्बत उसके ईमान को मुतासिर करती है। और फिर इस वजह से ये मुमकिन है कि घर वापसी का प्रोसेस भी गुर्बत की वजह से मुसलमान इससे दो चार ना हो जाए। ये सब वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर मिल्लत के सोचने समझने वालों ने इसका इक़दाम किया कि कलेक्टिव सिस्टम ऑफ ज़कात मैनेजमेंट को इस मुल्क में मुतारिफ़ कराया जाए और इस लिहाज से मिल्लत को इसमें पार्टिसिपेट कराते हुए मिल्लत से गुर्बत का खात्मा किया जाए। इस ज़कात सेंटर इंडिया का मकसद ये है कि ज़कात के ताल्लुक़ से मुसलमानों में बेदारी आम की जाए, मालूमात और तालीम का नज़्म किया जाए ज़कात के ताल्लुक़ से। उसी तरह से एक ऐसा सिस्टम वजूद में लाया जाए कि हम आज के जो गरीब है, लेने वाला है, कल का देने वाला बन जाए, उस लिहाज से इस सिस्टम को आगे बढ़ाया जाए। इस सिस्टम की जो स्पेशलिटी है वो ये कि इसकी बड़ी रकम के रोज़गार फराहम करने के स्कीम्स में लगाई जाएगी कि लोगों को दुकानें कायम करके दी जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं आयशा बेगम बात कर रही हूँ। मैं किराने की दुकान खोली, मैं छोटी सी, मेरे को एक हमारे पहचानत वाले बोले तो मैं वहाँ गई ज़कात सेंटर की तरफ से, फॉर्म डाली, मैं फॉर्म की जगह मेरा इंटरव्यू लिए। बोलते समय मैं बहुत दिक्कत में थी, अभी बच्चों की पढ़ाई की फीस नहीं कर रही थी, वो वजह से ये छोटी सी किराने की दुकान डाली। मैं कपड़ों का भी सेल कर रही, मैं कपड़े वो बेचती, कोल्ड ड्रिंक वो बेचती। ज़कात सेंटर वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, ज़कात सेंटर वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बच्चों की पढ़ाई की फीस के लिए कर रहे हैं, थोड़ी हेल्प करें, अभी थोड़ी करते बोल के बोले सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा लोगों को औजार दिलाए जाएंगे, उस पर मॉनिटरिंग होगी, उस पर ट्रेनिंग होगी कि बेनिफिशियरी को मुसलसिल ज़कात सेंटर अपने स्टाफ के ज़रिए से वो अपने ज़ेर असर रखेगा ताकि उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके और वो माशी सरगर्मी में एक्टिव रोल प्ले कर सके। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई आपका? नवाज है। नवाज है। अच्छा, बताइए आपका अपने बारे में। मैं ज़कात सेंटर गया था, वहाँ पर फॉर्म फिलअप करके डाला था। उसके बाद फ़ोन आया था मेरे को, फ़ोन पे इंटरव्यू लिए, फिर उसके बाद ऑफिस पे बुलाए थे इंटरव्यू लेके। उसके बाद जैसे घर पे आए, घर पे आके आजिब बाजिब हुए, सब पूछे करे। उसके बाद अच्छी बात है बोल के 10,000 का चेक दे रहे थे। मैं चेक नहीं होना, मैं दुकान डाल के दे दो बोला, पूरा सामान उन्हें दिलाए करे। अच्छा, तो ये ज़कात सेंटर की तरफ से दिया गया आपको? ज़कात सेंटर की तरफ से दिए थे। अच्छा। ज़कात सेंटर वालों का शुक्रिया जो अस्सलाम वालेकुम, मैं मुस्तफ़ा नगर से हूँ। मेरा नाम फरहीन बेगम है और ये मेरी मशीन है। मैं पहले तो कपड़े नहीं सीती थी क्योंकि मेरे पास मशीन नहीं थी, और मशीन आने की वजह से मैंने सिया है। मैंने इंटरव्यू दी थी, उन लोग बुलाए फिर मेरे को इंटरव्यू के लिए, और मेरे को मशीन दिए, और मैं अब कारोबार कर रही हूँ। मैं पहले कुछ भी नहीं करती थी, अब कर रही हूँ। पहले हालात टाइम थे, दिलाई सर के नहीं थे मशीन, इसीलिए मैं यहाँ पे अप्लाई करी फॉर्म, तो मेरे को मशीन हासिल हुई। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे मशीन दिया और इस काबिल समझा कि मैं कर रही हूँ। ये एक ऐसा इक़दाम है जो अब तक इस मुल्क में किसी इदारे ने कर नहीं पाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह
पिछले साल हमने इस तरह काम किया और 848 फैमिलीज़ को हमने इस प्रोसेस का हिस्सा बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने पैरों पे आए। हम नहीं कहते हैं कि वो एक ही साल में सब कुछ हो जाएंगे, 2-4 साल के अंदर हम समझते हैं कि वो ज़कात देने वाले बन जाएंगे। उसी तरह से ज़कात सेंटर ने 66 नौजवानों को आला तालीम और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज से गुजारा है इस साल, पिछले साल यानी 22-23 के दरमियान। और इसी तरह से 119 फैमिलीज़ को इसने 1 साल का मुसलसल पेंशन 1000 रुपये पर एडल्ट, 500 रुपये पर चाइल्ड के हिसाब से, अगर एक घर में 4 लोग इस तरह के हैं तो 4000 उनको दी जाएंगी। तो ये ज़कात का इम्पैक्ट हो सकता है कि आज हम जिस तरह से ज़कात का जो अनप्रोडक्टिव कंजम्पटिव अप्रोच के हिसाब से वेस्ट कर रहे हैं या उसका इस्तेमाल सही नहीं कर रहे हैं, ज़कात सेंटर का काम ये होगा, ये प्रोएक्टिव काम करेगा और फिर ये काम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए करेगा। और इस इक़दाम से मिल्लत में चंद सालों में ज़कात देने वाले ज़्यादा, लेने वाले कम हो जाएंगे और ये आज़मुदा तरीक़ा है। तो हम इस मौके पर ये मुसलमानों से, अहले निसाब, अहले सरवत से ये ख्वाहिश करते हैं, अपील करते हैं कि वो अपने माल का सही कैलकुलेशन ज़कात का वो करे, ये अंदाज़ा हो जाए कि अल्लाह ताला ने उन्हें जो कुछ दिया है उसमें वो अल्लाह ताला का हिस्सा कैसे निकालते हैं, ये कैलकुलेशन उनमें होना चाहिए। ज़कात सेंटर इंडिया का एक वेबसाइट है, आप वहाँ पर चले जाएं तो कैलकुलेटर मौजूद है, आप उस पर अपने माल की ज़कात कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद हम मुसलमानों से अपील करते हैं कि आप जिन इदारों को जिस तरह से देना आप जारी रखा है उसको जारी रखें। हम आपसे ख्वाहिश करते हैं कि आपकी ज़कात का कुछ हिस्सा आप ज़कात सेंटर को दें और ये जो कुछ देंगे आप अपने मुकाम पर उसके असरात देखेंगे। हमने उसूल बना रखा है कि ज़कात जिस जोन से वसूल की जाएगी उसी जोन में उसको तकसीम किया जाएगा ताकि आपकी ज़कात का असर आपके अपने मकाम और शहर पर दिख सके। तो हम अपील करते हैं आपसे कि आप इस इज्तिमाई जद्दोजहद जो चल रही है मिल्लत में गुर्बत के ख़ात्मे और एक सेल्फ रिलायंट कम्युनिटी की तश्कील देने के लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं, ख्वाहिश करते हैं कि आप इसके हिस्सेदार बने, इसमें शिरकतदार बने। आप हमें ताउन ना करें बल्कि आप इसके पार्टनर बन जाएं ताकि आपकी, हमारी और हमारे उन मुफलिस मुसलमानों की आपसी तालमेल से मिल्लत में गुर्बत का ख़ात्मा हो और इससे हम अल्लाह की रज़ा चाहें। कि ज़कात आप किस तरह ज़कात सेंटर को पहुँचाएँ, तो इसमें ये हमारा जो वेबसाइट है ज़कात सेंटर इंडिया, उस पर वो सारे तरीक़े के बैंक अकाउंट है, NEFT के ज़रिए से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, UPI के ज़रिए से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर हमारा वहाँ पर QR कोड मौजूद है। तो हम आपसे ख्वाहिश करते हैं कि ज़कात सेंटर इंडिया जो ही गूगल पर सर्च करें तो नंबर 1 जो नाम आएगा वो इसी इदारे का नाम आएगा और उस पर सर्च करें तो सारी तफसीलात आप नियत कर लें भी तो आपके पास वो मौजूद हैं सारी चीज़ें जिससे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा ये कि फ़ोन नंबर्स हैं, आप उस पर कॉल करें तो दीगर जो कुछ आप देना चाहते हैं हमारे जो कारकुन हैं वो आप तक पहुँच जाएंगे।